शेर तुम हद से बढ़ रहे हो। बात चुप करो। सब चुप करो। फैसला हम करेंगे। बाबा ये लोग शेर, खामोश हो जाओ बेटा। बाहर आगे शादी नहीं होगी। शेर, नाश्ता तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यहाँ तक बैग ले आई थी तो गाड़ी में ही छोड़ देती आप। मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर ये चाहेंगे तो। मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए जी, नाश्ता कीजिए। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इतने आराम से तुम नाश्ता कर रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है उस लड़की के साथ क्या हुआ है? उस लड़की के बाप ने जहर दे दिया उसे। तुम्हें कैसे पता लगा? पापा, मैं गया था हॉस्पिटल समरा पप्पू को देखने। शेरजमान तुम वहां क्यों गए थे? क्योंकि बाबा आप नहीं गए थे। हमारे लिए वो उस दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी। उस घर से भागी हुई औरत ने मेरे हिस्से की गोली सिर्फ इसलिए अपने सीने पर खा ली क्योंकि उसके भाई के यहाँ बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद बेटा पैदा हुआ था। भाई साहब, आप इसे इंग्लैंड ही भेज दें। यहाँ रहेगा तो बार बार आग में जलता रहेगा। तुम ऐसे करो, उनके जाके कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। बाबा, आप बार बार उस बात को शेर, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुश्मनी का मामला है, वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते थे। समझाओ इसे अकेले में जाके, जी जैसे गालिब और इकबाल समझाती हो। जी। मैं यहाँ को मस्खरी कर रहा हूँ। तुम इतना एंजॉय क्यों कर रही हो इस बात को? आप तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते मुझसे। मस्करी तो बहुत दूर की बात है। आपका मेरा कोई मजाक है ही नहीं। नाश्ता कीजिए ना। तुम मुझसे कल क्या कहना चाह रहे थे? भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि फहद और नसीम की शादी अगर अनाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? घर की बच्ची है भाई, घर के लड़के से शादी होगी ना। क्यों, कोई शर्त है क्या? कोई शर्त है? मरजान की शादी हाथ से हो तो गई है। फहद ने बुराई क्या है? कल के वाकये के बाद अगर आज भी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि आपके बेटे में बुराई ही बुराई है। शेर, बाबा ठीक कह रहा हूं मैं, और डरता नहीं उसके मुंह पे कह रहा हूं मैं। मुझे मेरी बहन के लिए मौजू नहीं लगता ये। आप वहां थे नहीं ना, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है वहां से लड़की के साथ। उस लड़की की वो हालत हमारी दुश्मनी की वजह से हुई है। आप सुन रही हैं क्या कह रहा है? पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए होंगे इसने इस लड़की को कि अपनी शादी वाली रात को इस शख्स के लिए मैं सब कुछ भुलाकर घर से भागा।
जो शख्स एक बार किसी को धोखा दे सकता है ना बाबा, उसे धोखा देने की आदत होती है। ये आदि है धोखा देने का। शेर, तुम हद से बढ़ रहे हो। बात चुप करो। सब चुप करो। फैसला हम करेंगे। बाबा ये लोग शेर, खामोश हो जाओ बेटा। बाहर आली शादी नहीं होगी। शेर, नाश्ता तो कर लो।